90 रोज़ पूरे होने वाले हैं। इमरान खान की रिहाई के हवाले से बार बार कहा जा रहा था, एक तहरीक का आगाज़ किया गया था। अली अमीन गंडापुर ने बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी। अब वो 90 रोज़ पूरे होने वाले हैं, रिहाई होती तो नज़र नहीं आ रही है। इसके अलावा और भी हमने बड़े सारे मामला देखे हैं जो PTI में कुछ मुखालिफत होती नज़र आ रही है। अंदर ही धड़ेबंदी हमेशा से रही है। इस पर हुमायूं साहब क्या कॉमेंट करेंगे? देखिए, धड़ेबंदी हर वो जहाँ पे डेमोक्रेसी इन ट्रू सेंस होती है वहां पे धड़ेबंदी होती है। अब वो चाहे आप पाकिस्तान में, मैं मिसाल देता हूँ कि पाकिस्तान में कमर साहब भी पाकिस्तानी है, मैं भी पाकिस्तानी हूँ, हो सकता है जो बाकी पार्टी वाले वो सारे भी पाकिस्तानी हैं, लेकिन हम लोग मुख्तलिफ नजरिए रखते हैं। इसका ये मतलब तो नहीं है कि खुदा न खास्ता मैं या कमर साहब की पार्टी या कोई और पार्टी पाकिस्तान के खिलाफ हो गई है। हम लोग सारे उस नजर, लेकिन हमारा नजरिया फिक्र फर्क है। हम किसी और तरीके से काम करना चाहते हैं, ये लोग वही काम किसी और तरीके से करना चाहते हैं। 90 रोज के अल्टीमेटम पे मुझे काइंडली जवाब दे दें जल्दी से बस। अच्छा, 90 रोज जो अल्टीमेटम दिया वो अली अमीन ने दिया था, आप उनसे पूछे। मेरे लिहाज से तो ऐसी कोई बात मतलब मुझे समझ नहीं आती थी कि किस तरीके से 90 रोज से। लेकिन एक बात मैं बता देता हूँ, अगर इस मुल्क में इंसाफ होता, जिस मुल्क में 5 हाई कोर्ट के जजेस को इंसाफ नहीं मिल रहा, उनको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ रहा है और उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, जहां पे आइन के मुताबिक आप किसी जज को बदल नहीं सकते, उसके केस उससे हटा नहीं सकते, उसके केस को बगैर उसकी इजाजत के आप चेंज नहीं कर सकते, जब वहां ये सब कुछ हो रहा है, वहां पे आप मुझे बात बताएं कौन से अदल कौन से इंसाफ? वहां पे 90 रोज छोड़े, 90 साल भी कुछ नहीं होगा। वहां पे मैं आपको एक बात बता देता हूँ, 51 हमारे ऐसे लोग हैं जो कि पंजाब के जेल में, मतलब कौन सा एक नाम मुझसे भूल गए, उस जेल में बैठे हुए, उनमें से एक की अभी कल परसों शहादत हो गई है जेल के अंदर। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा एक और बात बताता हूँ, एक और हमारा वो वर्कर है, उसको वफात पाए हुए कोई चंद महीने गुजर गए, अभी उसके ऊपर FIR कट रहा है कि वो ये वॉल चॉकिंग अगेंस्ट पाकिस्तान कर रहा है। कैन यू इमेजिन उस मुल्क का हालात? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।